नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं हीरो मोटर कॉर्प। इस त्योहार नई रफ्तार। बेनीपट्टी थाना के शराब माफिया वरुण राय को पुलिस ने उच्चैठ मंदिर से किया गिरफ्तार। 7 जिंदा कारतूस बरामद। पंडौल उच्च विद्यालय के मैदान में राज्य स्तरीय रग्बी बालक प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। पांच सूत्री मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। बेनीपट्टी के गंगुली उच्च विद्यालय परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एसडीएम मनीषा, एसडीपीओ नेहा कुमारी ने किया उद्घाटन, दी योजनाओं की जानकारी। जयनगर थाना के नए थानाध्यक्ष अनूप कुमार ने दिया योगदान। बिस्फी में युवा राजद के सभी नव मनोनीत पंचायत अध्यक्षों को किया गया सम्मानित, दिया गया मनोनयन पत्र। जन सुराज पदयात्रा के दौरान बासोपट्टी के बीरपुर में सूत्रधार प्रशांत किशोर ने की प्रेस वार्ता। मधुबनी के 60,000 लोगों को संगठित करने का है जन सुराज का लक्ष्य। जयनगर के आर्य कुमार पुस्तकालय जीर्णोद्धार को लेकर एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पोल स्टार के अंडर 19 कबड्डी में बालक वर्ग व अंडर 14 के रग्बी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग ने की जीत हासिल। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लेंगे भाग। और पति की लंबी आयु व परिवार की सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर मनाया करवा चौथ। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां थाना पुलिस ने बेनीपट्टी के उच्चैठ मंदिर से मोस्ट वांटेड शराब माफिया वरुण राय को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उस पर पूर्व से ही बेनीपट्टी थाना में 4 शराब संबंधित मामले, तो वहीं दरभंगा के सिंघवारा में हत्या का मामला दर्ज है। पुलिस को कई दिनों से उसकी तलाश थी, आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बेनीपट्टी थाना का शराब माफिया वरुण राय को पुलिस ने उच्चैठ मंदिर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास के 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। हालांकि देसी पिस्टल व मोबाइल को तालाब में फेंक देने के कारण अब तक बरामदगी नहीं हो पाई है। बेनीपट्टी थाना परिसर में प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए एसडीपीओ नेहा कुमारी ने बताया कि शराब माफिया वरुण राय अपने दोस्त पतौना ओपी के परसौनी गांव के विजय साह के पुत्र सोहन साह के साथ बुधवार की शाम हथियार के साथ शराब मांगने की योजना बना रहा था। बेनीपट्टी पुलिस वरुण राय की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस उच्चैठ पहुंच गए, जहां पुलिस को देख भागने का प्रयास किया। सोहन सह हथियार के साथ फरार हो गया। वहीं वरुण राय मंदिर के तालाब किनारे भागा, जहां ग्रिल गेट से टकरा कर नीचे गिर गया। वहां हाथ से पिस्तौल गिर गया और पिस्तौल में लगा मैगजीन दूर फेंका गया। पुलिस से घिरा देख वरुण यादव तालाब में कूद गया, जहां पिस्तौल व मोबाइल तालाब में छोड़कर तालाब से बाहर निकला, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि वरुण के खिलाफ बेनीपट्टी थाना में 4 शराब के मामले हैं। दरभंगा के सिंघवारा में 1 हत्या का मामला दर्ज है। मौके पर बेनीपट्टी एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक सीताराम प्रसाद, पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, अवर निरीक्षक संजीत कुमार, शेषनाथ प्रसाद, देव कुमार शर्मा, मुकेश सिंह, सहायक अवर निरीक्षक मुकेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे।
शराब माफिया वरुण राय की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में कुछ जानकारी दीजिए, चूंकि जानकारी मिले कि हथियार भी बरामद हुआ है। कल शाम में गुप्त सूचना मिली थी कि एक अपराधी और उसका एक साथी उच्चैठ दुर्गा स्थान भगवती का जो मंदिर है, उसी मंदिर परिसर में ये लोग हथियार के साथ एकत्रित है और शराब मंगवाने की योजना बना रहा है। इस सूचना पे अग्रतर कार्रवाई करते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार मेरे नेतृत्व में और थाना की टीम द्वारा SHO बेनीपट्टी के द्वारा टीम गठित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करते हुए वहाँ मंदिर में छापेमारी की गई। वहाँ पुलिस टीम को देखते हुए एक अपराधी जिसका नाम वरुण राय पिता मुरली राय साकिन उच्चैठ थाना बेनीपट्टी का रहने वाला है, वो पुलिस को देखते ही भागने लगा और अपना गेट से टकराकर गिर गया और उसके हाथ से पिस्तौल भी गिर गया और उसका मैगजीन गिर गया, जिसमें 7 जिंदा कारतूस बरामद हुआ और वो वहाँ की जो तालाब है, उच्चैठ भगवती का जो तालाब है, उसमें कूद गया और अपना पिस्टल के साथ कूद गया। पिस्टल पानी में फेंक दिया और मोबाइल भी फेंक दिया और काफी मशक्कत के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। उसका दूसरा साथी जो सोहन शाह है, पेसर विजय शाह जो साकिन परसौनी का रहने वाला है, वो अपने हथियार के साथ भाग गया और ये जो पकड़ाया हुआ अभियुक्त है वरुण राय पेसर मुरली राय, ये पूर्व की कई कांडों में अभियुक्त रहा हुआ है। मर्डर और शराब माफिया है और इस पे मर्डर के भी केसेस है, कई आर्म्स एक्ट के भी केसेस है। हमारी बेनीपट्टी थाना में टोटल इसके ऊपर 4 केसेस है। इसके अलावा एक दरभंगा सिंहवाड़ा थाना में मर्डर का केस ये आरोप पत्रित रहा है और अभी बेल पे बाहर है और ये आते ही फिर से शराब के कारोबार में लिप्त हो गया है और इस क्षेत्र में तबाही कर रहा है। इसका अभी कुछ ही दिन पहले 2 पिकअप शराब से भरा 2 पिकअप पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है और आज इसकी गिरफ्तारी की गई, तो ये पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी जो छापेमारी दल में जो भी टीम थी उन सभी को बधाई देती हूँ और ये करती हूँ कि आगे भी ये अभियान हमारा जारी रहेगा और आगे भी जितने भी क्षेत्र में अपराधी है सभी पर नकेल तुरंत कसा जाएगा, सभी की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। तालाब में जो पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर रही है? उसके लिए रात में भी गोताखोर को बुला करके और उसको ढूंढवाया गया। आज सुबह से ही गोताखोर और जो चुंबक वगैरह लगा करके उसको ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अंततः सफलता नहीं मिली और पिस्टल नहीं मिल पाया और अभी भी खोज जारी है। हो सकता है भविष्य में मिल जाए तो उसको भी आगे आप लोगों को बताया जाएगा। विगत दिनों हुई थी, उसमें भी सूत्र बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि कहीं न कहीं इसी का हाथ था। इस आप लोग जो आपके द्वारा जो बताया गया ये संज्ञान में मेरे नहीं है। इसकी भी अगर आप लोग बता रहे तो इसकी जांच की जाएगी और इसकी संलिप्तता आएगी तो इसके क्रिमिनल हिस्ट्री में इसको जोड़ा जाएगा। वरुण राय के खिलाफ जिले के कई अन्य थानों में भी कोई रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल, बेनीपट्टी थाना में 5 है और एक सिंहवाड़ा थाना में। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के पंडौल स्थित उच्च विद्यालय प्रांगण में कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार व जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में रग्बी राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 2 नवंबर से जारी यह प्रतियोगिता 5 नवंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें बिहार राज्य के 38 जिलों के जिला स्तरीय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में पंडौल उच्च विद्यालय के प्रांगण में राज्य स्तरीय रग्बी बालक प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, उप विकास आयुक्त विशाल राज ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने अपने शानदार नृत्य संगीत की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता 2 नवंबर से 5 नवंबर 2023 तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में बिहार के सभी 38 जिलों के लगभग 1400 प्रतिभागी, 120 टीम प्रबंधक, 15 तकनीकी पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम पंडौल उच्च विद्यालय के प्रांगण में बने स्टेडियम में ही होगा। खिलाड़ियों के आवासन की व्यवस्था आरएन कॉलेज पंडौल, उच्च विद्यालय ब्रह्मोत्तरा, मध्य विद्यालय व कन्या मध्य विद्यालय में किया गया है। इसका समापन समारोह 5 नवंबर को होगा। इस प्रतियोगिता में चयनित बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए
उड़ीसा, भुवनेश्वर तथा पुणे जाएंगे। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य स्तरीय रग्बी बालक प्रतियोगिता का मधुबनी में होना जिले के लिए गौरव की बात है। जिलाधिकारी ने कहा, खेल में हार जीत लगी रहती है, परंतु जीत सदैव खेल भावना की होती है। उन्होंने कहा कि राज्य के मानव संसाधन को उनके कार्य तथा क्षमता के अनुकूल क्षेत्र में अवसर प्रदान करने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। राज्य के प्रतिभागियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी को विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाता है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के चयनित प्रतिभागी राष्ट्र स्तरीय रग्बी अंडर 14 दिसंबर 2023 को तीसरे सप्ताह में उड़ीसा, भुवनेश्वर तथा अंडर 17 व 19 बालक प्रतियोगिता नवंबर 2023 के दूसरे सप्ताह में महाराष्ट्र यानी कि पुणे में होने की संभावना है। और इन खेलों में यह टीम बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में सफल खिलाड़ी अपने बेहतर प्रदर्शन से राज्य को सम्मान को बढ़ाएंगे। जिला पदाधिकारी ने जिला प्रशासन की ओर से सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इसके पूर्व जिला खेल पदाधिकारी मयंक सिंह ने जिलाधिकारी सहित सभी आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए उस प्रतियोगिता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उस अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला खेल पदाधिकारी मयंक सिंह, सचिव बिहार रग्बी बीडीओ पंडौल सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। जिला राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता रग्बी बालक 2023-24 मधुबनी जिला के लिए गौरव की बात कि यहाँ आज इस जिला को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कराने का अवसर प्रदान हुआ है। पदाधिकारीगण, माननीय जिलाधिकारी महोदय, स्वागत करती हूँ। मैं बताती चलूँ कि इस राज्य स्तरीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में 38 जिला एवं एक एकलव्य बिहार की टीम भाग ले रही है, जिसमें लगभग 1400 खिलाड़ी, 120 टीम प्रबंधक एवं 20 तकनीकी पदाधिकारी आ चुके हैं। खिलाड़ी के आवासन की व्यवस्था आरएन कॉलेज मधुबनी में की गई है। इस प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। रग्बी बालक प्रतियोगिता में उपस्थित डीडीसी साहब, उपस्थित सभी अन्य पदाधिकारीगण, हमारे बिहार रग्बी एसोसिएशन के सचिव श्री पंकज जी, यहाँ पे विभिन्न जिलों से आए हुए सभी कोच, सभी खिलाड़ीगण, उनके अभिभावक और उपस्थित हमारे विभाग से उपस्थित सभी टेक्निकल टीम, मीडिया के भाइयों और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के आयोजन में लगी हुई हमारी बहुत ही मधुबनी जिला की मेहनती मधुबनी जिला की टीम, हमारे इस विद्यालय के सम्मानित प्राचार्य और उपस्थित सभी अन्य शिक्षकगण। बहुत ही खुशी की बात है, मधुबनी जिला के लिए ये सौभाग्य है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करने का अवसर मिला है। और मधुबनी जिला हमेशा ही आतिथ्य के लिए बहुत ही तत्पर रहता है, बहुत ही उच्च कोटि का जो भी मेहमान होते हैं आतिथ्य प्रदान करता है। लेकिन इतने बड़ी संख्या में सभी खिलाड़ी आप लोग आए हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जब इस तरीके का कार्यक्रम होता है, इतनी व्यवस्था की जाती है, बहुत मेहनत के बाद भी थोड़ी बहुत कमियां कई बार रह जाती हैं, तो मैं सभी खिलाड़ियों से, उनके कोच से अनुरोध करूंगा कि लगातार सुधार का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और अपनी टीम को भी मैं कहूंगा कि जो बेसिक चीज होती है कि समय पे सभी बच्चों को नाश्ता मिल जाए, खाना मिल जाए और ये सब चीजें टाइम से मिल जाएगी तो खिलाड़ियों को और बहुत दिक्कत नहीं होती है। अगर जो है एजेंसी, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा एक एजेंसी से नहीं हो रहा है तो 2-3 एजेंसी आप लोग रख लें ताकि बच्चों को ससमय खाना मिले। उसके अलावा बच्चों को कितना फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, तो मूलभूत चीजें आप लोग करा देंगे। लेकिन मुझे पता है कि आतिथ्य में जिस तरीके से मधुबनी जिला की टीम पूरी अव्वल रहती है, हमारे बच्चों को और सभी को बहुत अच्छे तरीके से करेगी। और जितने भी यहाँ पे बच्चे और सब उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मधुबनी जिला में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी टीमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और विशेष रूप से
जब बिहार राज्य का रग्बी के खेल में जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि वर्तमान में अभी रिसेंटली ही हम लोगों का जो नेशनल गेम्स में नेशनल लेवल के जो गेम्स हुए थे उसमें सिल्वर मिला था बिहार राज्य का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, विभिन्न जिलों के जो खिलाड़ी आए हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे निश्चित रूप से बिहार राज्य की टीम की तरफ से वो लोग खेलेंगे। और हम लोगों ने प्रयास भी किया है कि मैदान को ठीक तरीके से हमारी टीम ने रग्बी के खिलाड़ियों के लिए ठीक तरीके से इसको बनाया जाए, लेकिन चूंकि धूप के कारण कहीं न कहीं कुछ जगह सतह कठोर रह जाती है। तो बच्चों से चूंकि रग्बी का गेम बहुत ही आक्रामक गेम भी रहता है, और उसमें आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि खेल भावनाओं को साथ में बनाए रखते हुए खेलना। ऐसा क्योंकि आक्रामकता का गेम होता है, ये भी ध्यान रखना है कि चोट आपके विरुद्ध पक्षी खिलाड़ियों को चोट भी ज्यादा ना लगे, लेकिन ये है कि गेम में कोई राहत भी नहीं देनी है। तो बहुत ही मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग खेल भावना को बरकरार रखते हुए जो रग्बी का खेल की भावना है, आक्रामकता को बनाए भी रखेंगे, और साथ ही एक दूसरे के स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे। और बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है, मुझे पता है पूरे जो अगले 4 दिन का टूर्नामेंट होगा ये बहुत ही सभी लोगों को बहुत अच्छा मनोरंजन होगा, और सभी खिलाड़ी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मेरी तरफ से सभी टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस टूर्नामेंट में हिस्सा लें। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आह्वान पर बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ मधुबनी जिला इकाई के द्वारा मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 5 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि अगर उनकी 5 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा नहीं किया जाता है तो आगामी 8 नवंबर को पटना के धरना स्थल पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा घेराव करने की भी उन्होंने चेतावनी दी। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा समाहरणालय के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अंजनी कुमारी ने की। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अंजनी कुमारी, बीबी हुमा खातून, रजिया नसरीन समेत कई महिलाओं ने बताया कि उनकी 5 सूत्री मांगे हैं। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 8 नवंबर को बिहार विधानसभा का घेराव और पटना धरना स्थल पर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिका के हित हेतु संघ के द्वारा बार बार बिहार सरकार से आग्रह भी न करती आ रही है, पर सभी मांगों को उपेक्षित किया जाता है। हर बार सबका सहायिकाओं सहायिका द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल व धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल भी की गई। समाज कल्याण व आईसीडीएस विभाग द्वारा की गई वार्ता हेतु सभी संगठन को मंत्री आमंत्रित किए गए थे। सभी संगठन के पदाधिकारी द्वारा वार्ता में भाग भी लिया। समाज कल्याण सचिव द्वारा वार्ता संतोषजनक नहीं होने से क्षुब्ध होकर बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा 2 नवंबर को जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी व ग्रेड ए में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 रुपया दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में ग्रेजुएटी भुगतान द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये सुनिश्चित किया जाए। योग्य सहायिका से सेविका का बहाली हेतु 10 बोनस अंक देने का प्रावधान किया जाए। पर्यवेक्षक की बहाली में सेविकाओं को आरक्षण सुनिश्चित की जाए। सेविका तथा पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित की जाए। इन्हीं समस्याओं को लेकर बीबी हुमा खातून, सुल्तान खातून, आरती कुमारी, सुमन कुमारी, उषा देवी समेत सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थी। आज जो हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, जो हम लोग 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार इस पे हम लोग के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो हम लोग मजबूर होकर के जो है आज जिला मुख्यालय पे आए हैं धरना देने के लिए। और इसके बाद जो है हम लोग को जो है 8 तारीख के विधानसभा घेराव भी है। तो हम लोग 1 महीना से लगातार हम लोग का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, कोई सरकार नहीं हम लोग को क्या देंगे अभी तक कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। और बार बार जो है चैन मुक्त का धमकी, नाना प्रकार का उनका धमकी का लेकर निकल रहा है। अब जो है वो अपने से थक गए हैं। तो सीडीपीएफ के द्वारा कल से जो है स्पष्टीकरण सभी सेवका को निकलवा रहे हैं। तो सरकार कोई भी दम लगा ले,
उनका जो भी दम लगाना है लगा ले, उनका पास उनका पावर है, तो हम लोग के भी पास एकता है। इस बार नारी शक्ति क्या होता है जो हम लोग सरकार को दिखा देंगे। हम लोग इस पर शपथ लिए हुए हैं कि जब तक हम लोग का जो सरकार हम लोग को अपना मुंह से घोषणा नहीं करेंगे कि हमको क्या देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, तब तक हम लोग वापस नहीं आने वाले हैं अपने अभी कार्यक्रम पर। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सेविका को जो है हर एक तरफ से शोषण हो रहा है। अभी जो प्रत्येक दिन जो है पदाधिकारी द्वारा चाहे सरकार द्वारा जो धमकी का लेटर निकाला जा रहा है, लेकिन धमकी का लेटर निकालने के लिए उसके पास समय है। और सरकार को तो पता है कि हमारी सेविका अनिश्चितकालीन पर है, तब ना हमको धमकी का लेटर या नोटिस निकाल रहे हैं। तो उनको तो ये भी पता होना चाहिए ना कि ये महिला रोड पे क्यों उतरी है। 6000 में आज के डेट में कौन महिला को जो कौन परिवार चल सकता है। तो हम लोग जो है 6000 में हम लोग अब नहीं काम करेंगे। सीधा बात, अगर सरकार को हम सरकार के काम करने के लिए तैयार है, आगे भी किए हैं और आगे भी करेंगे। कोरोना महामारी आया तो जिसको 2-2 लाख रुपया तनख्वाह है सब घर में ढूक गया। हम लोग जो है घरे घरे जा करके जो है हम लोग कोरोना महामारी से बचाए। वो आंगनबाड़ी सेविका है उसमें न हम लोग को सरकार एगो मास्क दिया और न सैनिटाइजर, कुछ नहीं दिया सेफ्टी के लिए। लेकिन फिर भी हमारी सेविका हम लोग जो है सेवा दिए। और इस दौरान कोरोना महामारी के दौरान हमारी बहुत बहनें दुनिया छोड़ के भी चली गई, लेकिन इस पर सरकार का कोई नजर नहीं है। काम 24 घंटा और दाम 1 रुपया न। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनी कुमारी है, मैं मधुबनी जिला अध्यक्ष हूँ। और इसी तरीका से अगर हमारे विधानसभा घेराव 8 तारीख के है, अगर उनसे पहले 8 तारीख से पहले अगर वो हमारे लिए कुछ सोच सकते हैं तो ऐलान करें, हम लोग पुनः वापस आएंगे और हम लोग जो काम करते हैं करेंगे। इसलिए कि जब हम लोग पोलियो को भगा दिए, पोलियो अगर इस बिहार से भगा है तो या भारत से भगा है तो उसका देन है आंगनबाड़ी सेविका, जो गोदी में बच्चा सबको छुपा लेता था, उस गोदी से निकालने वाली और ड्रॉप पिलाने वाली है तो आंगनबाड़ी सेविका। तो जब हम पोलियो भगा दिए, जब कोरोना भगा दिए, तो सरकार को भी भगा देंगे। अब हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा तो आंगनबाड़ी सेविका सहायता को ग्रेजुएटी का लाभ देना होगा। महिला शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आंगनबाड़ी सेविका सहायता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगनबाड़ी सेविका सहायता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। आंगनबाड़ी सेविका सहायता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायता को सरकारी मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के गंगुली स्थित उच्च विद्यालय के प्रांगण में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीपीओ नेहा कुमारी व एसडीएम मनीषा कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों ने पंचायत के आम जनता व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बेनीपट्टी प्रखंड के गंगुली उच्च सह +2 विद्यालय परिसर में गुरुवार को जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित लोगों के बीच सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम मनीषा, एसडीपीओ नेहा कुमारी व बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मुखिया इंदू देवी ने एसडीएम को पाक दुपट्टा व मिथिला पेंटिंग भेंट कर स्वागत किया। पैक्स अध्यक्ष प्रेम शंकर राय ने एसडीपीओ को पाक दुपट्टा व पेंटिंग भेंट की। उपस्थित अधिकारियों का स्वागत कर स्कूली छात्राओं ने स्वागत गान पेश किया। एसडीएम मनीषा ने कहा कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे छात्र छात्रा, वृद्धजन, दिव्यांग, बेरोजगार युवक लाभ उठा सकते हैं। एसडीपीओ ने लोगों को शराबबंदी के बाद की स्थिति पर चर्चा कर कहा कि अब लोग शाम के बाद भी घर से बाहर निकल रहे हैं।
जबकि पहले की स्थिति बेहतर नहीं थी। एसडीपीओ ने कहा कि जमीनी विवाद को लेकर अधिक मारपीट की घटना होती है, कहीं कहीं हत्या भी हो जाती है। जमीनी विवाद के निपटारे के लिए हर शनिवार को सीओ एसएचओ थाना दिवस करते हैं, जहां आप आवेदन देकर विवाद का निपटारा करा सकते हैं। बीडीओ डॉक्टर रंजन ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर विस्तार से जानकारी दी। बीपीआरओ ने पंचायती राज विभाग के द्वारा कराए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। एमओ ने राशन के राशन उठाव, वितरण और वन नेशन वन कार्ड पर लोगों को जानकारी दी। कहा कि जिन लोगों ने अपने कार्ड को आधार शेडिंग नहीं कराई है, वो जल्द से जल्द कराए। सीओ ने अंचल से प्राप्त लोक सेवा अधिकार व अभियान बसेरा पर जानकारी दी। कार्यक्रम में कटैया पंचायत से सहभागिता नहीं दी गई, जबकि गुरुवार के जनसंवाद कार्यक्रम में कटैया पंचायत को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम को पीएचसी प्रभारी डॉक्टर पीएन झा, सीडीपीओ अंजना, बीएओ सुदर्शन सिंह, जीविका के बीपीएम प्रांतोष मिश्रा ने भी संबोधित किया। पानी बस पे रहना चाहिए। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पकड़ाया है। दिलीप झा वार्ड सदस्य 12 से अनुरोध है कि जैसे साहब का स्वागत पात्र से करें। चाची का नंबर देखिए, पकड़ने रहो ना, पकड़ियो ना। प्रेम शंकर तब कनी कहां में चेहरा ऊपर, कनी चेहरा ऊपर से चेहरा मोबाइल से बाहर रहो। हां, चेहरा कनी ऊपर हमरा में तो खाली मोबाइल आ रहा है। विभागों के द्वारा जितनी भी कार्यक्रम चलाई जा रही है, उन लोगों के उन कार्यक्रमों का जानकारी आप लोगों तक पहुंचाया जाए। बहुत सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वह आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिन्हें इन योजनाओं का लाभ पहुंचा है, वह भी अपनी योजनाओं का आप लोगों के साथ साझा करेंगे ताकि बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। नहीं मिल रहा है तो मैं बोली कि ठीक है, आपके पास राशन कार्ड है? तो मैं वो व्यक्ति बताया कि हाँ मैडम राशन कार्ड है, और वो व्यक्ति मुझे आधार कार्ड दिखाया। तो आधार के माध्यम से राशन कार्ड बन सकता है, इस चीज को समझिए। अब आधार तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, वो आधार कार्ड लेकर डीलर के पास जाएगा तो उसे राशन नहीं मिल पाएगा। इस वजह से कोई बोलता है तो आपका गेस्चर पोस्चर भी बता देता है कि आप चीजों को समझ रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत आप लोगों को, जो भी श्रोतागण है, उनको धन्यवाद देती हूँ। और प्रखंड स्तरीय जो भी पदाधिकारी हैं, अपने अपने विभाग की जो भी योजनाएं हैं, उनको बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत अच्छे से आप लोगों को बताए हैं, आप लोग समझे हैं। इसके लिए भी पुनः धन्यवाद देती हूँ। अब कुछ योजनाओं के बारे में मैं बताऊंगी। एक तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था, जिसके बारे में बीडीओ साहब बता चुके हैं। मुख्यमंत्री जो के माध्यम से एक स्वयं सहायता भत्ता योजना है, जिसके माध्यम से जो 10 या 12 पास जो भी बच्चे होते हैं, उनको प्रति माह 2000 रुपए 2 साल के लिए मिलता है। ये भी बताया जा चुका है आप लोगों को। अब कुछ योजनाएं मैं अलग से बताना चाहूंगी, जो अनुमंडल स्तर पे भी है, प्रखंड स्तर पे भी है, जिसका लाभ आप लोगों को मिल सकेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण योजना आरटीपीएस है, लोक सेवा का अधिकार। इसके माध्यम से पहले बहुत सारी योजनाएं थी, जिसके लिए आप लोगों को प्रखंड या अंचल के में आना होता था, आवेदन देना होता था। फिर ये भी देखना होता था कि आपकी जो भी जिस चीज के लिए आप आवेदन दिए हैं, उस पे काम हुआ है या नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की गई है। आरटीपीएस में आप अप्लाई करते हैं और एक निश्चित समय सीमा के अंदर वो सुविधाएं आपको दी जाती है और घर बैठे ही आप उस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। उसमें जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय है, निवास जो प्रमाण पत्र है, आय, नॉन क्रीमी लेयर,
EWS, ये सब जितने भी प्रमाण पत्र हैं, इसके लिए अब आपको अंचल आने की जरूरत नहीं होती है। पहले बहुत दिक्कत होती थी लोगों को कि समय निकल रहा है, BDO साहब नहीं है, CO साहब नहीं है। अब ये सारी समस्याएं खत्म हो गई है। आपके पास कंप्यूटर है, ऑनलाइन है, कैफे है, कहीं से भी अप्लाई कीजिए, कहीं से भी डाउनलोड कीजिए। एक बहुत अच्छी सुविधा है जो आप लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, मुख्यमंत्री पोशाक योजना है, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना है। ये सारी योजनाएं जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो ये सारी योजनाएं का लाभ उन्हें दिया जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के गार्जियन उनको स्कूल भेजें। बच्चों की उपस्थिति 70% अनिवार्य है, तभी उनको ये सब योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि जितने भी गार्जियन हैं अपने बच्चों को ससमय स्कूल भेजें। ये सारी योजनाएं उनके लिए है। जब आप इस चीज को समझेंगे तभी उनको लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा बहुत सारी पेंशन योजनाएं हैं जो सरकार के माध्यम से लोगों को दी जाती है। उसमें वृद्धजन पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। इसमें जो भी लाभुक है, कभी कभी मैं जांच में जाती हूँ तो ये समस्या आती है कि अब लोगों को पहले मिलता था, अब लोगों को नहीं मिल रहा है। तो पहले अब ऑनलाइन हो चुका है तो कुछ तकनीकी समस्या आती है। जैसे आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और है और जो योजना है उसमें नाम कुछ और है, तो मिसमैच हो रहा है। तो ये सब चीजों को समझते हुए, जो तकनीकी जो चीज है उसको समझते हुए आप लोग ADSS या ब्लॉक स्तर पे कहीं भी संपर्क करें, ताकि जो समस्या है उसको दूर करके आप लोगों को वो लाभ मिल सके। और कभी कभी तकनीकी जानकारी की अभाव में लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाता है जिसके वो हकदार है। का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये जन संवाद सम्मेलन बेसिकली सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उन सभी के बारे में आप लोगों को बारीकी से जानकारी हो, इसी के लिए आयोजित किया गया है, ताकि उसका लाभ आप लोगों को बेनीपट्टी ने, CO ने और विभिन्न विभागों के कृषि क्षेत्र से, स्वास्थ्य क्षेत्र से और CDPO ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपको बताया है, जिसमें जन जीवन हरियाली, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताया गया है। मैं आप लोगों को पुलिस विभाग के द्वारा जो सर्विस दी जा रही है उसके बारे में बताऊंगी। पुलिस विभाग एक ऐसा है विभाग जो उसके काम दिखते नहीं है, लेकिन आपके समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। ये बहुत जरूरी है कि पुलिस अपना काम सुचारू ढंग से करे और शांत माहौल में ही कोई भी काम, कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान अपना बिना डर भय मुक्त होकर के अपना काम करे, विकास कार्य को सुचारू रूप से समाज में सभी शांति सौहार्दपूर्ण माहौल में अपने काम को कर सके। इसीलिए पुलिस सिस्टम का बहुत चुस्त दुरुस्त होना जरूरी है और पुलिस के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, जो भी सुविधाएं जनता को मुहैया कराई जा रही है, उसके बारे में आप लोगों को भी जानकारी हो भली भांति। इसके लिए मैं आप लोगों को 2-3 योजनाओं के बारे में बताऊंगी। पहला तो थाने में जो भी कंप्लेन आते हैं उसमें से 80 to 70% जो भी समस्याएं आती है उसका जो मूल विवाद होता है वो जमीनी विवाद होता है। तो इसके सुलझाने के लिए जमीनी विवाद में ऐसा देखा जाता है कि मर्डर भी हो जाता है, उसके मूल में जमीनी विवाद रहता है। बहुत सारे भाई एक दूसरे से देखना पसंद नहीं करते हैं। तो जमीनी विवाद सुलझाने के लिए प्रत्येक शनिवार को थाना पे थाना दिवस आयोजित किया जाता है। चाहे वो जमीनी विवाद आपका छोटे स्तर का हो, चाहे बड़े स्तर का हो, चाहे नली गली का झगड़ा हो, चाहे जिस स्तर का भी झगड़ा हो, उसको आप लोग शनिवार के दिन या 1-2 दिन पहले थाना पे आइए और थाना पे जो CO BDO की अध्यक्षता में, थाना अध्यक्ष के अध्यक्षता में थाना दिवस आयोजित किया जाता है। उसमें दोनों पक्षों को बुला करके अपना अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए और अपने जमीनी विवाद को छोटे स्तर पे ही सुलझा लीजिए।
ताकि आप लोगों को कोर्ट कचहरी ना दौड़ना पड़े, पुलिस के केस में ना फंसना पड़े और जो बाकी की जो घटनाएं होती हैं उस घटनाओं से बचा जा सके। तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी जन समूह से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं जमीन से संबंधित, आप लोग थाना दिवस पे आ करके उसको जरूरी से जरूरी सुलझाने का कोशिश करें। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि पुलिस पदाधिकारी के द्वारा और वीडियो सीएफ के द्वारा भी उसको भली भांति उसको सहूलियत के तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, आप लोगों के थाना के द्वारा जो ये सुविधा दी जाती है वो है महिला सहायता केंद्र, महिला हेल्प डेस्क। ये एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसमें सभी थाने में महिला सुयोग्य महिला पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। उसके साथ ही महिला कांस्टेबल की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें महिलाओं से संबंधित जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, पति पत्नी के झगड़े हैं या फिर जो मायके वाले ससुराल वाले से छोटी मोटी झगड़ा हो जाती है और बहुएं जो चली जाती है मायके या फिर एक दूसरे पे केस कर देते हैं, तो ऐसे जो भी मामले होते हैं, ऐसे जो भी विवाद होते हैं, उसके निपटारे के लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसमें दोनों पक्षों को बुला करके नोटिस करके आपस में बैठाया जाता है और कोशिश की जाती है कि मामला को आपसी सुलह समझौते से बातचीत से उसको सुलझा दिया जाए, ताकि आगे केस फौजदारी में ना जाना पड़े। फौजदारी में जाने से बात तलाक तक की आ जाती है और फिर परिवार बिखर जाता है, परिवार जुड़ नहीं पाता है। तो जब से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है सभी थानों में टोटल 1200 मामलों का निपटारा किया गया है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो केस में नहीं गए और इन 1200 मामलों में परिवार केस फौजदारी में जाने से बच गया। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, माताएं बहनें जितनी भी हर किसी के घर में समस्याएं आती हैं, तो आप लोग जा करके महिला हेल्प डेस्क की सहायता लें, अपने आस पड़ोस को बताएं कि थाना में इस तरह की सुविधा है। छोटी मोटी विवाद में केस करना ठीक नहीं होता है, आपस में सुलह समझौता के आधार पर उसको सुलझाया जा सकता है। और थाना में हमारी तीसरी ये है कि 112 आप लोग सभी लोग जानते होंगे या फिर बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि 112 चलाया जा रहा है, जिसमें कोई भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाता है या फिर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कहीं भी एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी के साथ भी अनहोनी की घटना हो जाती है, तो आप लोग अपने मोबाइल में 112 डायल कीजिए और तुरंत उस कॉल को पटना ट्रांसफर होता है, वहां से थाने को सूचित किया जाता है और उसमें जो 112 के जो पदाधिकारी हैं वो तुरंत कोशिश करते हैं कि पहुंचे और आपकी समस्या का निपटारा करें, निदान करें। और चौथी सबसे बड़ी योजना जो मैं सभी लोग जानते हैं कि हमारे बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी है, तो अब तक से जनवरी बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। चलती है नचाते हुए भी नजर चले जो आगे और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। The new Glamour, simply magnetic. समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम।
दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में नए थानाध्यक्ष के रूप में अनूप कुमार ने योगदान किया। उन्हें निवर्तमान थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन ने कार्यभार सौंपा। वहीं पदभार ग्रहण करते हुए नए थानाध्यक्ष अनूप कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल करना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। सीमावर्ती जयनगर थाना के नए थानाध्यक्ष के रूप में अनूप कुमार ने गुरुवार को योगदान किया। उन्हें निवर्तमान थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन ने कार्यभार सौंपा। जयनगर थाना के नए थानाध्यक्ष के पद पर योगदान देते हुए पदभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने बताया कि क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल और शांति विधि व्यवस्था बहाल करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। शराब मामलों में सख्ती से लगातार कार्रवाई की जाएगी और सामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वाले लोगों व अपराधियों पर पैनी नजर रहेगी। लंबित कांडों का तेजी से निष्पादन किया जाएगा। फरार अपराधियों व वारंटियों की धर पकड़ में तेजी लाई जाएगी। क्राइम कंट्रोल और शांति विधि व्यवस्था बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिना भेदभाव किए फरियादियों के शिकायतों की जांच कर निदान किया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक चौक पर युवा राजद प्रखंड कमेटी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 28 पंचायतों के नव मनोनीत अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्हें मनोनयन पत्र भी सौंपा गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक चौक पर युवा राजद प्रखंड कमेटी द्वारा प्रखंड के सभी 28 पंचायतों के नव मनोनीत अध्यक्षों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष नरेश कुमार यादव ने किया। सम्मान समारोह में सभी नव मनोनीत पंचायत अध्यक्षों को फूल माला व हरा गमछा के साथ मनोनयन पत्र भी दिया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद ने राजद के संगठन विस्तार, बूथ कमेटी तैयार करने व बिहार सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव युवाओं के लिए अपने वादे पर खरे उतर लाखों लोगों को नौकरी देने का काम किया है। कार्यक्रम को युवा राजद प्रदेश सचिव धर्मेंद्र कुमार, युवा के जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण यादव, प्रखंड महिला राजद अध्यक्ष रुचि कुमारी, विष्णुदेव यादव, विजय चंद्र घोष, मोहम्मद जकी अहमद, पम्मू, भोला यादव, विनोद यादव, जसीम समेत कई लोगों ने संबोधित किया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जनसुराज पद यात्रा के दौरान बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या है और यही मात्र दो चीजें हैं जो बिहार की सूरत बदल सकती है। उन्होंने बताया कि जनसुराज इन्हीं उद्देश्यों के साथ काम कर रहा है। मधुबनी जिला से कुल 60,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एक आंकड़े के मुताबिक यदि प्रति पंचायत 1200 युवाओं को रोजगार मिल जाए तो 10 से 12,000 कमाने के लिए कोई भी मजबूरी में बिहार से बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। लेकिन आज तक किसी भी पार्टी की सरकार ने इस पर सार्थक पहल नहीं किया। लेकिन अब जनसुराज 1 वर्ष के भीतर बिहार से पलायन रोक देगी, जिसकी सभी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि पहले जो काम हम राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए करते थे, वह काम अब बिहार के लोगों के लिए करना है। उन्होंने कहा कि जनसुराज पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य ही है कि जमीनी स्तर पर जाकर लोगों की मूलभूत समस्याओं को समझना और फिर उन समस्याओं को दूर करना। इसके लिए सभी जिला में संगठन तैयार किया जा रहा है। खासकर मधुबनी में 60,000 लोगों को जनसुराज के संगठन में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल 1 साल के अंदर मैं रोज बता रहा हूं, अभी आपको शुरुआत में भी मैंने बताया कि हर पंचायत में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके अनुसार अगर आप उसका बैक मैथ कीजिएगा, हर पंचायत में अगर 800 से 1200 रोजगार के नए अवसर पैदा कर दिए जाए तो किसी भी आदमी को बाहर नहीं जाना। ये नौकरी नहीं है, रोजगार की बात है। और इसका जो फिनेंशियल कॉस्ट है वो करीब 10 से 15,000 करोड़ रुपया साल का आएगा। बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़। अगर 10 से 15,000 करोड़ रुपया साल का खर्च किया जाए सिर्फ इस बात के लिए कि पलायन को रोकना है और यहाँ पर रोजगार के साधन 10-12,000 पैदा करते हैं, तो 14-15 महीना पैदल चलने के बाद पूरे दुनिया भर के विशेषज्ञों से बात करने के बाद मॉडल योजना बना रहे हैं, जिनको ये दावे से कह रहे हैं साल भर के अंदर पलायन को रिवर्स कर दिया जाएगा। किसी को मजबूरी में, आप स्वेच्छा से जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन किसी को भी 10-12 हजार रुपए के रोजगार में मजदूरी के लिए बिहार से अपने पंचायत, अपने घर को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। और मेरे लिए बिहार के संदर्भ में सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यहाँ पर मैंने आपने बात में बताया कि बेरोजगारी और पलायन इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको अगर नहीं सॉल्व किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षा और रोजगार, अगर 2 चीज हो तो ही बिहार सुधरेगा। अनाज काटने से, सड़क बनाने से, बिजली लाने से, बाढ़ रोकने से, वो सब चीज है। ये सब चीज करके पिछले 40 वर्ष में लोगों ने देखा कि बिजली सुधर गई, लेकिन लोगों की दशा नहीं सुधरी। सड़क सुधर गया, लेकिन लोगों की दशा नहीं सुधरी। आज बिजली 5 किलो अनाज काट रहे हैं, 4 किलो मिल रहा है, लेकिन अनाज तो बढ़ रहा है, उससे लोगों की दशा नहीं सुधरी। लोगों की दशा बिहार में तब तक नहीं सुधरेगी जब तक यहाँ के लोगों को आमूलचूल तौर पर शिक्षा और रोजगार के लिए जिन राज्यों में भी सुधार हुआ, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आप देश भर में देखेंगे सुधार इन 2 पिलर्स पे ही हुआ है। लोगों को शिक्षित होना और उनके पास रोजी रोजगार करने का अवसर मुहैया कराना सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता। और मैं समझता हूँ कि इसको साल भर में किया जा सकता है। शिक्षा 1 साल में नहीं सुधरेगा, उसमें तो समय लगेगा, लेकिन पलायन निश्चित तौर पर रोक दिया जाएगा। जी का शासन देखा, बिहार नहीं सुधरा। नीतीश का शासन देखा, भाजपा का शासन देखा, तो बिहार तो नहीं सुधरा। लोग पूछते हैं भैया लोकसभा में किसको जीतना चाहिए। भाई हम लोगों ने जब कांग्रेस यूपीए का शासन था तब भी बिहार से हजारों लाखों लोग मजदूरी करने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर थे। और आज 10 वर्ष से अगर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं तो उससे बिहार की स्थिति तो नहीं बदल गई। बिहार में फैक्ट्रियां नहीं चालू हो गई, बिहार के बच्चों का पलायन नहीं रुका। तो मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। जयनगर प्रखंड मुख्यालय के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय जीर्णोद्धार को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी सह पदेन अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने आर्य कुमार पुस्तकालय के जीर्णोद्धार परिसर में मिट्टी भराई के साथ साथ अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय जीर्णोद्धार को लेकर गुरुवार को पुस्तकालय में पदेन अध्यक्ष SDO वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सचिव नारायण यादव, विमल मस्करा, अरुण जैन, अनिल बैरोलिया, ब्रजमोहन रुंगटा, धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा, डॉक्टर कुमार सच्चिदानंद, रामवीर यादव एवं शीतल राउत समेत अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में आर्य कुमार पुस्तकालय के जीर्णोद्धार परिसर में मिट्टी भराई के साथ अधिक से अधिक सदस्य बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने पुस्तकालय भवन निर्माण को लेकर राशि संग्रह, भवन निर्माण को लेकर नक्शा बनाने व परिसर की जमीन को अधिक से अधिक खाली रखने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पुस्तकालय के मुख्य द्वार की चौड़ाई बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि पुस्तकालय के विकास कार्य को लेकर 150 सदस्य बनाए जाएंगे। SDO ने कहा कि आर्य कुमार पुस्तकालय को डिजिटल मोड का रूप दिया जाएगा। इसको लेकर सदस्यों के साथ लगातार बैठक के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। उपस्थित सदस्यों ने पुस्तकालय के जीर्णोद्धार समेत अन्य समस्याओं से अवगत कराया। बहुत जल्द पुस्तकालय डिजिटल तकनीक युक्त बनाया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जीवत चौक स्थित पोल स्टार स्कूल के छात्र छात्राओं ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार व मधुबनी जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है।
स्कूल के छात्र छात्राओं ने आधा दर्जन से अधिक खेल विधाओं में पहला स्थान प्राप्त कर जिले भर में मान बढ़ाया है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार व जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में बीते 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले भर के विद्यालय व महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने 13 अलग अलग खेल विधाओं में हिस्सा लिया। इस खेल प्रतियोगिता में मधुबनी के जीवत चौक के समीप स्थित पोल स्टार स्कूल के बच्चों ने जमकर अपना जलवा बिखेरा। पोल स्टार के 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने अलग अलग खेल प्रतियोगिता में जिला में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अब यह बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि पंडौल के उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय प्रतियोगिता उद्घाटन कार्यक्रम में पोल स्टार के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसकी जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त व जिला खेल पदाधिकारी ने जमकर सराहना की। सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत व लोक नृत्य में हिस्सा लेने वाली छात्राओं को पदाधिकारियों के द्वारा मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं खेल विधाओं में भाग लेने वाले बच्चों ने भी अपना हुनर दिखाया। बैडमिंटन अंडर 14 के बालक वर्ग में कक्षा 9वीं के छात्र शिवम कुमार ने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो वहीं बैडमिंटन अंडर 19 बालिका वर्ग में कक्षा 9 की सौम्या झा ने तीसरा, तो 11वीं की छात्रा शिवानी ने जिला भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रग्बी प्रतियोगिता अंडर 19 बालक वर्ग में पोल स्टार की टीम ने सेकेंड पोजीशन पर जगह बनाई और अंडर 14 बालिका वर्ग में लड़कियों की रग्बी टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। अंडर 19 कबड्डी में बालक वर्ग ने जिला भर में पहला स्थान प्राप्त किया। चेस अंडर 14 बालिका वर्ग में कक्षा 6 की दिव्या झा ने पहला स्थान प्राप्त किया। गोला फेंक 65 किलोग्राम अंडर 17 में कक्षा 7 के सुमन कुमार, अंडर 14 45 किलोग्राम में गौतम कुमार और अंडर 17 60 किलोग्राम में कक्षा 8 के नवनीत कुमार ने जीत हासिल की। अंडर 19 बैडमिंटन में काव्याराज, तो अंडर 14 चेस में प्रतीक प्रहलाद पूर्वे ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में जीत हासिल किए इन छात्र छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। वहीं बच्चों की इस सफलता में विद्यालय के खेल शिक्षक राकेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पीटी टीचर ऋषिकेश कुमार मिश्रा, मनीषा सिन्हा, चंद्रशेखर झा, सोनाली ठाकुर, संतोष कुमार मिश्रा, अंकित ठाकुर, श्याम प्रवेश मिश्रा, रजनी रंजन समेत अन्य शिक्षकों की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यालय के निदेशक कैलाश भारद्वाज व प्राचार्य डॉक्टर भारती झा ने बताया कि विद्यालय की उपलब्धि पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बच्चों के इस सफलता पर विजेताओं के साथ साथ उन्होंने सभी शिक्षकों और परिजनों को भी बधाई दी। साथ ही शुभकामनाएं देते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। बॉल वहीं पर रहेगा, अपना टीम आगे जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते बुधवार को मधुबनी में सुहागिन महिलाओं ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और परिवार के सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ मनाया। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में करवा चौथ का चलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई गांव अभी भी इस चलन से काफी दूर हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं मधुबनी से यह खास खबर। सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु व परिवार की सुख समृद्धि के लिए बुधवार को करवा चौथ मनाया। सुबह से ही महिलाएं स्नान करने के उपरांत करवा चौथ से पूर्व होने वाली शिव पार्वती की पूजन की तैयारी में जुटी थी। शाम ढलते ही पहले शिव व पार्वती की पूजा की, फिर चांद का दीदार कर पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने के बाद रात के 8:15 के बाद व्रत तोड़कर जल ग्रहण किया। आज भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इन त्योहारों से दूर है। शहर में रह रही सुहागिन महिलाओं में करवा चौथ मनाने का चलन साल दर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। गौरतलब हो कि हिंदू संस्कृति में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं पूजा से पूर्व दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगाजल, चंदन, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूरी, करवा,
समेत सामान करवा चौथ मनाने से पूर्व अपने पूजा घर में उपलब्ध कर रखी दिखी। मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन बिछुआ दक्षिणा के लिए पैसे रखें। महिला व्रती रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर नव वस्त्र धारण कर नई दुल्हन की तरह सज धज कर शिव पार्वती की पूजा करती दिखी। ज्योतिषाचार्य सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शास्त्र के अनुसार माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिवजी को पाया व अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए सुहागिन महिला शिव पार्वती की पूजा करती हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।